सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको हर वीडियो का अपडेट मिल सके। कितने गैर जिम्मेदार, कितने झूठे, कैसे कज़्ज़ाब। कुछ और लोग इसी इंतजार में रहते हैं कि कोई शोशा मिले तो उसे। मौलाना एक आखिरी सवाल यह है कि गुज़िश्ता दिन एनडीटीवी इंडिया पर आपका एक इंटरव्यू आया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यह खबर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही है कि हज़रत मौलाना सैयद सलमान हुसैनी साहब ने राम को बिल यकीन हमारे नबी है ये कहा है, और ये खबर मिल्लत टाइम के अखबार के जरिए से शायद मैंने तो इस पर बयानात कई मरतबा दिए और मेरे जितने इंटरव्यू हुए, चाहे वो इंडिया टीवी पर हो, चाहे एनडीटीवी पर हो, आज तक पर हो, सारे मौजूद हैं। जो चाहे उनको देख ले। जो मैंने बात कही थी कि अल्लामा इकबाल ने राम को इमाम हिंद कहा, और जिस तरह अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में 1,24,000 नबी भेजे हैं तो हिंदुस्तान में भी भेजे होंगे। इम्कान है कि राम भी अपने दौर के नबी रहे हो। नबी की तस्वीरें इतनी बिगाड़ी गई कि हजरत इस्माइल और हजरत इब्राहिम दोनों की तस्वीरें काबे की दीवारों पर इस तरह बनाई गई थी, वो फाल निकाल रहे हैं और पासाबाजी कर रहे हैं। ये सब हश्र किया कौमों ने। जब कौमें बिगड़ती हैं तो मैं ये कहता हूं कि इम्कान है कि वो नबी रहे हो, और कतई तौर पर तो कोई नहीं कह सकता। हमारे मकतब का बच्चा नहीं कहता। सबको मालूम है कि कुरान पाक में जिन हजरात अंबिया के, रसूलान इज़ाम के नाम आए हैं उन्हीं के बारे में हम कतई तौर पर कह सकते हैं। जिनके नाम नहीं आए उनके बारे में हम कतई तौर पर नहीं कह सकते हैं, लेकिन इम्कान तो मौजूद है। इम्कान का इनकार भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसी शक्ल में अगर इनकार करें और अल्लाह के नजदीक कोई नबी रहा हो तो ये तो बहुत खतरनाक बात होगी। न इनकार कर सकते हैं न इकरार कर सकते हैं, बल्कि उनके बारे में हम ये कहेंगे कि इम्कानी बात है। जरदश्त थे, कन्फ्यूशस थे, बुद्धा थे, राम थे, बहुत से उलमा के नजदीक वो अंबिया थे। और उसकी एक बड़ी दलील ये पेश की जाती है कि जरदश्त की किताब या कन्फ्यूशस की किताब या बुद्धा की किताब या हिंदुस्तान की वेदें, इन सब में आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारतें दी गई। इनमें हुजूर के बारे में पेशीन गोइयां हैं, और ये मुमकिन ही नहीं हो सकता है कि किसी किताब में आखिरी नबी की पेशीन गोई हो, इल्ला ये कि उसका कहीं ना कहीं से सरचश्मा वही है, यानी अल्लाह ने बताया। तो अब कौन कौन सी शख्सियतें हिंदुस्तान में पैगंबरों की और नबियों की रही हैं हमें नहीं मालूम। इम्कान हो सकता है, जैसे मौलाना मनाजिर अहसन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह बड़े जलील कद्र देवबंद के आलिम थे, और अल्लाह ने उनको बड़ी वसी नजर अता फरमा रखी थी। उन्होंने हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पर बड़ी शानदार किताब अन्नबी उल खातिम लिखी है। उसमें उनका कहना है कि जो बुद्धा थे गालिबन वो वही थे जिनको कुरान में जुल्किफ्ल कहा गया। अब एक राय दी उन्होंने, अपना एक एहसास या अपना एक ख्याल पेश किया, तो जाहिर है को कोई फतवा उस पर जारी नहीं कर दिया गया। तो इसी तरह इम्कान है कि राम नबी हो, ये तो इसकी तरदीद कोई नहीं कर सकता। किसी आलिम में हिम्मत नहीं कि तरदीद कर दे, और कतई तौर पर भी नहीं कह सकता। तो हमारे मकतब के बच्चे भी एक बात जानते हैं, कितने गैर जिम्मेदार, कितने झूठे, कैसे कज़्ज़ाब, कैसे मुगालता अंगेज, अल्लाह के अजाब से न डरने वाले और जरी और ढीठ किस्म के लोग हैं, जो मेरी तरफ मंसूब करके वो बात कह रहे हैं कि जो सब जानते हैं कि गलत है, और मेरी जबान से वो एक जुमला सुनवा दें, मेरी तहरीर की एक सत्र दिखा दें। तो जब तक इंसान की जबान से और कलम से कोई बात नहीं निकली, किसी दूसरे शख्स ने, किसी एंकर ने, किसी खबर देने वाले ने वो आदि आप जानते हैं कि मिल्लत टाइम्स का जो जिम्मेदार है कितना झूठ बोलता है, इसी इंतजार में रहता है कि कोई बात मिले ताकि उसको चलाया जाए। तो उसने तो अपने को बदनाम कर लिया है तमाम संजीदा हल्कों में कि ये शख्स जो है यह मौलाना से कुदूरत रखता है, हसद रखता है, जलता है, बुनता है, अल्लाह ही जाने किस बीमारी में मुब्तला है, तो ये हरकतें करता है। कुछ और लोग इसी इंतजार में रहते हैं कि कोई शोशा मिले तो उसे उछालें। तो उन्हें मुबारक हो, क़यामत में इंशाअल्लाह वो फरिश्तों का सामना करेंगे, और उनके जब कोड़े खाएंगे तो उनको पता चलेगा कि झूठ